बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक्सरसाइज 2.5 का उसका सोल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। इफ़ y इज़ इक्वल टू 10, एंगल जो हमें दिया हुआ है 10 का वो p tan इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है। शो दैट 1 + x स्क्वायर इंटू y1 माइनस p इंटू 1 + y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फिर y1 इज इक्वल टू dy/dx। तो हमने ये लेके ये वाली चीज़ जो है वो प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू 10 p tan इनवर्स x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास एंगल में p जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, x वेरिएबल आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx इज़ इक्वल टू d/dx tan p tan इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज। अब सिंस हमारे पास d/dx tan x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है सीकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। dy/dx इज़ इक्वल टू ये हमारे पास क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, और x हमारे पास क्या है ये वाली वैल्यू p tan इनवर्स x। अच्छा आगे जो है हमने यहाँ पे चूँकि हमारे पास ये x नहीं है, tan इनवर्स x एंगल में इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने जो है इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो d/dx एंगल का डेरिवेटिव लेंगे हम p tan इनवर्स x। dy/dx हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है y1 इज़ इक्वल टू dy/dx। तो हम इसकी y1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और सिंस हमारे पास जो होता है 1 + tan स्क्वायर x इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x के इक्वल होता है, तो हम सीकेंड स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी जगह ये। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर, एंगल हमारा क्या आ रहा है p tan इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो p जो है वो स्टार्ट में कांस्टेंट है वो आ जाएगा, और सिंस हमारे पास d/dx tan इनवर्स x जो आता है वो क्या आता है 1/1 + x स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 + x स्क्वायर। अब यहाँ पे y1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे अगर हम गौर करें जो tan स्क्वायर आ रहा है ये हमारे पास p tan इनवर्स x एंगल के साथ ये हमारे पास क्या बन रहा है y स्क्वायर मतलब बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास tan p tan इनवर्स x था, तो अगर हम इसका स्क्वायर लें वो साइड पे तो y स्क्वायर इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर p tan इनवर्स x बन जाएगा। मतलब यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से हम y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। tan ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है इसकी, तो वो हमारे पास क्या आएगी y का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज p/1 + x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास 1 + x स्क्वायर है ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल भी उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 + x स्क्वायर इंटू y1 इज़ इक्वल टू 1 + y स्क्वायर, और ये आ जाएगा p स्टार्ट में इसके हम लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये वाली जो वैल्यू है, क्योंकि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, मतलब ये वाली वैल्यू इक्वल की इस तरफ आ जाए इसको इधर ले जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर y1 माइनस p इंटू 1 + y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, और ये जी हमारा आंसर आ गया। इट्स वेरी इजी और इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा।